कभी सोचा है पैसा कमाने और पैसा संभालने में फर्क क्या है? लोग पैसा कमा लेते हैं पर रख नहीं पाते। कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी महसूस नहीं करते। क्या इसके पीछे सिर्फ सैलरी या फिर बिजनेस का साइज होता है या फिर कुछ और? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे का गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं, साइकोलॉजी का है। सोचने का तरीका ही सब कुछ बदल देता है। इंसान के डिसीजन, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, स्पेंडिंग हो, इमोशन और ईगो से भरपूर होते हैं। और इसी वजह से स्मार्ट लोग भी स्टूपिड फाइनेंशियल चॉइसेस कर जाते हैं। इस दुनिया में एमबीए होल्डर्स कभी कभी क्रेडिट कार्ड के डेब्ट में डूब जाते हैं और बिना पढ़े लिखे लोग करोड़पति बन जाते हैं। ये खेल नॉलेज का है, बिहेवियर का है। पैसा समझने के लिए तुम्हें एक्सेल एक्सपर्ट नहीं बनना पड़ता, तुम्हें अपने दिमाग के अंदर छुपी आदतों को समझना पड़ता है। सोचो, अगर कोई लॉटरी जीत जाए, उसके पास करोड़ों का पैसा आ जाए, तो वो क्या अमीर कहलाएगा? नहीं। अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा आता है, अमीर वो होता है जो ज्यादा पैसा रख पाता है। लोग वेल्थ और रिचनेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। रिच दिखना इजी है, नई कार, ब्रांडेड शूज, आईफोन, पर वेल्दी बनना मतलब ऐसी चॉइसेस लेना जो तुम्हारे पैसे को सेफ रखे। और इसमें सबसे बड़ी पावर होती है कंपाउंडिंग की। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी माना था, और इस बुक में मॉर्गन एक छोटी सी कहानी से इसकी इंपॉर्टेंस भी समझाते हैं। एक इन्वेस्टर थे जिनका नाम रोनाल्ड रीड था, जिन्होंने कभी वॉल स्ट्रीट में काम नहीं किया, जो एक जेनिटर थे। उन्होंने करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया, अपनी वेल्थ क्रिएट कर ली। कैसे? ना तो उनके पास फैंसी डिग्री थी, ना कोई बिजनेस एम्पायर था, सिर्फ पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से। उन्होंने डेकेड्स तक अपना पैसा कंपाउंडिंग को दिया, बिना पैनिक के, बिना ट्रेडिंग के। वही वॉरेन बफे की स्टोरी देखो, उनकी टोटल वेल्थ का 90% तब बना जब वो 60 की उम्र पार कर चुके थे। क्या इसका मतलब ये हुआ कि बफे जीनियस है? हाँ है, पर वो कंसिस्टेंट और पेशेंट इन्वेस्टर हैं जो बहुत यंग एज से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर तुम टाइम और डिसिप्लिन को साथ ले आओ तो तुम भी कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या होती है? लोग शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ सेक्रीफाइस कर देते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी का मजा लेना, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से ज्यादा टेम्पटिंग लगता है। और यही गलती सबसे ज्यादा होती है हर किसी से। तुम्हें लगता है कि पैसा कमा के तुरंत बाइक ले लो, यूरोप की ट्रिप का प्लान बना लो, क्योंकि लाइफ शॉर्ट है। लेकिन पैसा समझने वाले कहते हैं लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, और उसके लिए तुम्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखना पड़ेगा। ये चॉइस करना पड़ेगा कि आज मैं थोड़ा सा पेशेंस रखता हूं ताकि कल मुझे ज्यादा मिले। अब एक और पावरफुल आइडिया होता है इनफ। कितना पैसा काफी होता है? लोग पैसा कमाते हैं, फिर और चाहते हैं, फिर और चाहते हैं, कभी रुकते ही नहीं। इज नेवर इनफ की रेस में लोग अपने वैल्यूज, अपनी फैमिली, अपना पीस सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, और एंड में वो रियलाइज करते हैं कि पैसा तो था पर सुकून नहीं। मॉर्गन कहते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता कि काफी क्या है तो तुम हमेशा डिससेटिस्फेक्शन में रहोगे। तुम कभी सक्सेसफुल फील ही नहीं करोगे, चाहे तुम्हारे अकाउंट में करोड़ों क्यों ना पड़े हो। तो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साथ पीसफुल रहना। और उसके लिए तुम्हें अपनी फाइनेंशियल बाउंड्रीज सेट करनी होगी। क्या तुम किसी और के लाइफस्टाइल के प्रेशर में आ रहे हो? क्या तुम सोशल मीडिया देख के लगातार कंपेयर कर रहे हो? यही सब तुम्हें अननेसेसरी रिस्क लेने पे मजबूर करता है। एक और शॉकिंग ट्रूथ, लोग जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनका डिसीजन डेटा पे नहीं, इमोशन पे होता है, फियर और ग्रीड पर। ये दो इमोशन फाइनेंशियल मार्केट के असली ड्राइवर बनते हैं। मार्केट गिरता है तो लोग डर के मारे पैसे निकाल लेते हैं, मार्केट चढ़ता है तो फोमो के चक्कर में ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, और यही जिगजैग डिसीजन उनकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेल्थ बनाने के लिए तुम्हें बोरिंग और डिसिप्लिन रूटीन चाहिए होता है, ना कि एक्साइटेड रूटीन। ज्यादा लोग ये गलती करते हैं, वो इन्वेस्टिंग को एक रेस समझते हैं और हर वक्त बेस्ट रिटर्न ढूंढते रहते हैं। पर सच यही है, तुम्हें बेस्ट रिटर्न की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक डिसेंट रिटर्न चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन। और ये तभी होगा जब तुम कंसिस्टेंट रहो और पैनिक ना करो।
मॉर्गन कहते हैं सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवाइस ये है, स्टे इन द गेम, क्योंकि जो गेम में लंबे समय तक बना रहे वही जीतता है। एक और पॉइंट, तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस तुम्हारी अपब्रिंगिंग, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करते हैं। जिसका बचपन फाइनेंशियल स्ट्रगल में गुजरा हो उसके लिए पैसा सेफ्टी का सिंबल होता है, और जिसकी अपब्रिंगिंग लग्जरी में हुई हो उसके लिए पैसा पावर या फ्रीडम का सिंबल बन सकता है। इसलिए जब तुम दूसरों के डिसीजंस देखते हो या उनका लाइफस्टाइल, तो ये समझना जरूरी है कि उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है और तुम अपनी लाइफ के अलग कॉन्टेक्स्ट में हो, और तुम्हें वही डिसीजन लेना चाहिए जो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हो, ना कि सोसाइटी के लिए। बुक का एक और डीप मैसेज है, सब कुछ प्लान नहीं होता, लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लान में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना जरूरी है। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर चीज परफेक्ट चलेगी, सैलरी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट रिटर्न 12% आएगा, तो तुम रिस्क में हो, क्योंकि रियल लाइफ परफेक्ट नहीं होती। तो तुम्हारे प्लान में हमेशा थोड़ा कुशन होना चाहिए, थोड़ा बैकअप, ताकि अगर कुछ गलत हो तो तुम क्रैश ना करो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा गोल पैसा कलेक्ट करना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए फ्रीडम। पैसा इसलिए चाहिए ताकि तुम अपना टाइम कंट्रोल कर सको, ताकि तुम डिसाइड कर सको कि कब काम करना है, किसके साथ करना है और कब ब्रेक लेना है। ट्रू वेल्थ का मतलब है तुम अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद ले सकते हो। अब एक और एंगल समझो, जब तुम सेफ फाइनेंशियल पोजीशन में होते हो तो तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तुम रिस्क लेना अफोर्ड कर पाते हो, तुम अपने पैशन के पीछे जा पाते हो। पर ये तभी पॉसिबल है जब तुमने पहले डिसिप्लिन से सेव किया हो और अपनी फाइनेंशियल बेस स्ट्रॉन्ग बनाई हो। तो वेल्थ बनाना एक प्रोसेस है, और सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोचो, पैसा दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है पर तुम स्ट्रेस में हो, इनसिक्योर हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो उस पैसे का क्या मतलब। और अगर तुम्हारे पास कम पैसा है पर तुम पीस में हो और अपने लाइफ पे कंट्रोल में हो, तो तुम वेल्दी हो। यही माइंडसेट इस बुक का कोर मैसेज है। पैसे का गेम फाइनेंशियल नहीं, साइकोलॉजिकल है। तुम सोच रहे हो अगर सब कुछ माइंडसेट का खेल है तो फिर लोग क्यों बार बार वही फाइनेंशियल गलतियां करते हैं? क्यों लोग अपनी सैलरी बढ़ाने के बाद भी ज्यादा स्ट्रेस में जीते हैं? क्यों सेविंग्स बढ़ने के साथ पीस नहीं आता? जवाब सिंपल है, क्योंकि लोग पैसा सिर्फ फीलिंग्स के हिसाब से मैनेज करते हैं, लॉजिक के हिसाब से नहीं। तुम्हारे डिसीजंस लॉजिकल होने चाहिए, पर असल में वो इमोशनल होते हैं, और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तुम्हारे डिसीजंस तुमसे नहीं, तुम्हारी फीलिंग से कंट्रोल होंगे। मॉर्गन एक और बड़ी बात कहते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड की टैगलाइन नहीं है, ये लाइफ का रूल है। लोग अक्सर किसी सक्सेसफुल पर्सन या इन्वेस्टर को देखकर सोच लेते हैं मैं भी ऐसे ही करूंगा, पर वो ये नहीं समझते कि उस इंसान के डिसीजंस उस इंसान ने किस सिचुएशन में लिए थे। टाइम, प्लेस, मार्केट, लक, सब कुछ मैटर करता है। इसीलिए जरूरी नहीं किसी और की सक्सेस का फॉर्मूला तुम्हारे लिए भी काम करे। रियल वेल्थ तुम तब बनाते हो जब तुम अपनी सिचुएशन को समझकर डिसीजन लेते हो, बिना कंपैरिजन के। ये समझना बहुत जरूरी है। पैसे के साथ सबसे बड़ी पावर होती है तुम्हारे पास चॉइस होने की, फ्रीडम की। तुम्हें हर वक्त काम पे जाने की जरूरत नहीं हो, ये है असली वेल्थ। तुम्हें स्ट्रेस के बिना ना कहने की आजादी हो, ये है रियल रिच लाइफ। लोग अक्सर पैसे को सिर्फ कंजम्पशन से जोड़कर देखते हैं, ये कार ले लूंगा तो रिच हो जाऊंगा, ये फोन आएगा तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पर सच तो ये है, वो सेटिस्फेक्शन टेम्परेरी होता है और तुम उस चेज में लगातार बिजी हो जाते हो। एक बात याद रखना, रियल वेल्थ वो होती है जो दिखाई नहीं देती। वो पैसा जो तुमने स्पेंड नहीं किया वही तुम्हारा असली धन है। तुम्हारे अकाउंट में जो क्वाइटली ग्रो कर रहा है वही फ्यूचर सिक्योर करता है। जब तुम शो ऑफ करते हो तो तुम वेल्थ नहीं दिखाते, तुम अपनी सेविंग्स खर्च कर रहे होते हो। और लोग जितना ज्यादा दिखाते हैं कभी कभी उतना ही फाइनेंशियली इनसिक्योर होते हैं। इसलिए कंपैरिजन से बचना सबसे जरूरी है। तुम्हें नहीं पता कि जो इंसान तुमसे बेटर लाइफस्टाइल जी रहा है वो कितने प्रेशर में जी रहा है। क्या उसका क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है? क्या उसके पास इमरजेंसी फंड है? तुम उसकी फोटो देख रहे हो
उसका पोर्टफोलियो नहीं, और कंपैरिजन कर करके तुम अपना सुकून खो देते हो। एक और कॉमन ट्रैप होता है ओवर कॉन्फिडेंस। लोग सोच लेते हैं कि उन्हें सब समझ आ गया है, अब मार्केट को बीट करना उनके बाएं हाथ का काम है। पर मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं आता, और ओवर कॉन्फिडेंस से लोग ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि सबसे सेफ वो लोग होते हैं जो हमेशा मान के चलते हैं कि कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा, बल्कि ये कि अगर बुरा भी हुआ तो मैं संभाल लूंगा। इस माइंडसेट को कहते हैं रूम फॉर एरर। तुम्हें हर डिसीजन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए, वो एक्स्ट्रा बफर जो तुम्हें पैनिक से बचा सके। ये तुम्हारे बजट में भी होना चाहिए और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में भी। अगर तुम 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लान ऐसा बनाओ जैसे सिर्फ 5% ही मिलेगा। अगर तुम्हारे पास 6 महीने का एक्सपेंस है तो एम रखो 12 महीने का रिजर्व बनाने का। ये कॉशियस माइंडसेट तुम्हें लॉन्ग टर्म में सरवाइव करने की पावर देता है। एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट, लक और रिस्क दोनों जिंदगी का पार्ट हैं। किसी की सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आती, उसमें टाइमिंग, एनवायरनमेंट और लक भी होता है। और किसी का फेलियर सिर्फ गलती से नहीं होता, कभी कभी बस रिस्क रियल हो जाता है। इसलिए अपने सक्सेस पे घमंड मत करो और लाइफ के किसी भी फेलियर को जज मत करो। जो लोग ह्यूमिलिटी सीख लेते हैं वो कभी गेम से बाहर नहीं जाते। अब बात करते हैं एक और प्राइसलेस एसेट की, इंडिपेंडेंस। लोग सोचते हैं पैसे का मतलब है ज्यादा खर्चे, ज्यादा लग्जरी, पर मॉर्गन कहते हैं पैसे का मतलब है कंट्रोल। जब तुम डिसाइड कर पाते हो कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, वही तुम्हारी रियल सक्सेस है। और इस इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए तुम्हें शायद अपने पीयर्स से कम खर्चा करना पड़े, तुम्हें अपने ड्रीम्स के लिए थोड़ा बोरिंग लाइफस्टाइल चूज करना पड़े, पर जो सुकून तुम्हें मिलेगा वो किसी भी लग्जरी से बड़ा होगा। लोग अक्सर शॉर्ट टर्म दिखावा करने के चक्कर में लॉन्ग टर्म फ्रीडम खो देते हैं। तुम डिसाइड करो तुम्हें इम्प्रेस करना है या इंडिपेंडेंट बनना है। एक और लाइफ चेंजिंग आइडिया, तुम्हारा बिहेवियर तब तक स्टेबल नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे गोल्स क्लियर नहीं होते। अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम पैसा क्यों कमा रहे हो तो तुम उस पैसे का डायरेक्शन लूज कर दोगे। किसी और के टारगेट से तुम्हारा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास अपना पर्सनल वाई होना चाहिए, तुम्हें अपना पर्सनल वाई ढूंढना पड़ेगा। क्या तुम सेफ फ्यूचर चाहते हो? क्या तुम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हो? क्या तुम एक क्रिएटिव फ्रीडम के साथ लाइफ जीना चाहते हो? जो भी हो, बस क्लियर होना चाहिए। और उस क्लैरिटी के बिना तुम्हें पैसा कभी खुशी नहीं देगा। मॉर्गन एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, सेव करो बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के। हाँ, सही सुना। सब लोग कहते हैं गोल बेस्ड सेविंग करो, पर मॉर्गन कहते हैं कुछ पैसा ऐसा सेव करो जिसका कोई गोल नहीं, बस सिक्योरिटी के लिए, ताकि जब जिंदगी तुमसे अनप्रिडिक्टेबल डिमांड करे तो तुम रेडी रहो। जॉब छोड़नी हो तो डरो नहीं, अपॉर्चुनिटी मिले तो रुको नहीं, इमरजेंसी आए तो किसी से मांगो नहीं। ये जो ऑप्शन चूज करने का फ्रीडम है वही तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। और ये तब पॉसिबल हो पाता है जब तुम हैबिचुअली सेव करते हो, ना कि सिर्फ गोल बेस्ड। और हाँ, पैसे का गेम खेलते वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए तुम्हारे टाइम होरिजोन का। तुम्हारे डिसीजंस सिर्फ इस महीने के लिए नहीं होने चाहिए। सोचना पड़ेगा 5 साल बाद तुम क्या चाहते हो, 10 साल बाद कहाँ देखते हो अपने आप को, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी फाइनेंशियल हैबिट्स होनी चाहिए। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेक्रीफाइस कर देते हैं। अभी कार ले लेता हूँ, अभी लोन लेके ट्रिप पे चला जाता हूँ, पर तुम फ्यूचर के लिए सोचोगे तो ये सब टेम्पटिंग ऑप्शंस अपने आप बोरिंग लगने लगते हैं। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए प्रेजेंट में सेक्रीफाइस करना है। और ये सेक्रीफाइस कोई दुख नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। तुम अपने कल के वर्जन के लिए गिफ्ट पैक कर रहे हो। सोच के देखो तुम्हारा फ्यूचर वर्जन तुम्हें थैंक करेगा या कर्ज करेगा, ये तुम आज डिसाइड कर सकते हो। जब तुम दुनिया को देखते हो तो तुम्हें लगता है जो सक्सेसफुल है उन्होंने कुछ तो अलग किया होगा, उनके पास कोई तो सीक्रेट होगा। पर मॉर्गन कहते हैं सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, वो बोर ना होने के लिए रेडी थे। यस, बोर्डम से दोस्ती करना फाइनेंशियल सक्सेस का कोर है। इन्वेस्टिंग का मैजिक है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग तब होती है जब तुम टाइम को अपना दोस्त बना लेते हो। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है,
लोग पेशेंस नहीं रखते, उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, पर पैसा स्लो गेम खेलता है। तुम अगर 1% भी हर दिन बेटर करो तो तुम पावरफुल बन जाते हो, पर अगर तुम हर दिन एक्साइटमेंट के पीछे भागते हो तो तुम सिर्फ ट्रेड्स करोगे, ग्रोथ नहीं। मॉर्गन एक और बात क्लियर करते हैं, सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म बोरिंग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। वॉरेन बफे कोई रॉकेट साइंस नहीं करते, उन्होंने सिर्फ बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी और बहुत लेट तक उसे कंटिन्यू किया। और यही है गेम का नेम, ड्यूरेशन। तुम ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश मत करो, ज्यादा कंसिस्टेंट बनो। मार्केट को बीट करना मुश्किल है, पर मार्केट के साथ चलना आसान है अगर तुम उसमें ट्रस्ट करो। एक और पावरफुल पॉइंट है, लोग अक्सर सोच लेते हैं कि मैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेव करूंगा, और सच यही है, अगर तुम अब नहीं सेव कर रहे तो तुम फ्यूचर में भी नहीं करोगे। सेविंग इज नॉट इनकम डिपेंडेंट, इट्स बिहेवियर डिपेंडेंट। और बिहेवियर तब डेवलप होता है जब तुम अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना सीख जाते हो, जब तुम इम्प्रेस करने का प्रेशर छोड़ देते हो, जब तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन की बजाय इंटरनल पीस चूज करते हो। यही माइंडसेट तुम्हें रिच बनाता है। अब बात करते हैं नैरेटिव्स की। हर जनरेशन अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे पैसे को देखती है। तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने शायद डिप्रेशन देखा, इसलिए वो सेविंग ओरिएंटेड थे। तुम्हारे पेरेंट्स ने लिबरलाइजेशन देखा, इसलिए उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखी। और शायद तुमने 2008 क्राइसिस या कोविड क्रैश देखा है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में रिस्क परमानेंटली चिपक गया है। हर जनरेशन का अपना ट्रॉमा होता है और वो उनके पैसे के डिसीजन को शेप करता है। इसलिए जब तुम किसी और के फाइनेंशियल एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो तुम उसके कॉन्टेक्स्ट में जी रहे हो, अपने नहीं। तुम्हें अपने लिए काम करने वाली सोच बनानी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। एक और ट्रुथ जो लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग पैसे से सिक्योरिटी चाहते हैं पर उनका बिहेवियर इनसिक्योर होता है। दे चेज हाई रिटर्न्स, जंप फंड्स, फॉलो ट्रेंड्स। पर सच तो ये है, पीस ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम स्टेबिलिटी, नॉट फ्रॉम स्पीड। तुम्हें अपने पोर्टफोलियो में पीस चाहिए या थ्रिल? अगर थ्रिल चाहिए तो नेटफ्लिक्स देख लो। पैसे का गेम थ्रिल लेने के लिए सही जगह नहीं है। रिस्क लेने में गलती नहीं है, पर उस रिस्क का तुम्हारे मेंटल स्टेट पे क्या इफेक्ट होगा ये समझना जरूरी है। अगर तुम रात को सो नहीं पा रहे तो वो रिटर्न तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है। मॉर्गन बोलते हैं, पैसा अर्न करना एक स्किल है, उसे रखना एक डिसिप्लिन, और उसे ग्रो करना एक पेशेंस का गेम है। और सबसे मुश्किल है पैसा एंजॉय करते वक्त भी ग्राउंडेड रहना। कई लोग मिलियनेयर बन जाते हैं पर फिर भी एंग्शियस होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इमोशनल नीड्स को पैसे से भरने की कोशिश की थी, पर पैसा सिर्फ एक टूल है, सॉल्यूशन नहीं। तुम्हारा दर्द पैसा कम होने से नहीं है, तुम्हारा दर्द है मीनिंग का लॉस। मतलब लाइफ में कोई मीनिंग ना होना, मेंटल लेवल पे यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दर्द बनता है। तुम पैसा कमा भी लोगे, पर अगर तुम अपनी वैल्यूज और पर्पस से जुड़े नहीं हो तो वो पैसा भी तुम्हें खुशी नहीं देगा। और यहाँ पर आता है इनफ का कॉन्सेप्ट। तुम कब रुकोगे? कब तुम्हें लगेगा कि अब बस जिंदगी जीने का वक्त है? ज्यादा लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि उन्होंने कभी इनफ डिफाइन ही नहीं किया होता। मैं 1 करोड़ कमा लूंगा फिर शांति। पर जब 1 करोड़ मिलता है तो दिमाग 2 करोड़ पे शिफ्ट हो जाता है। ये नेवर एंडिंग लूप तुम्हें हैमस्टर व्हील पे डाल देता है। मॉर्गन सजेस्ट करते हैं, डिफाइन योर इनफ, और वो हर किसी के लिए अलग होगा। तुम्हारे लिए इनफ 30K का फ्रीडम हो सकता है, किसी और के लिए 3 लाख का स्ट्रेस। तुम डिसाइड करो किस जोन में जीना है, और जब तुम इनफ एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम्हारे डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं। तब तुम्हारा पैसा तुम्हें गाइड करता है, कंज्यूम नहीं करता। एक और डीप इनसाइट, लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की बात तो करते हैं पर फाइनेंशियल इमोशनल इंटेलिजेंस की नहीं। अगर तुम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो तुम बेस्ट प्लान को भी पैनिक में डिस्ट्रॉय कर दोगे। आज का टाइम ऐसा है जहां सब कुछ वोलेटाइल है, जॉब्स, इकोनॉमी, हेल्थ। इस अनसर्टेन वर्ल्ड में तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है काम माइंड। काम माइंड से तुम सही डिसीजन ले पाते हो, और वो तब पॉसिबल है जब तुम पैसे को मास्टर कर लेते हो, पैसा तुम्हें नहीं। ये तब होता है जब तुम रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक कर लेते हो,
और लाइफ के असली पर्पस पे फोकस करते हो। और सबसे बड़ा ट्रुथ, पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल होता है उस पे कंट्रोल रखना। अगर तुम्हें लगता है ज्यादा पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो तुम गलत हो। ज्यादा पैसा सिर्फ तुम्हारे करंट प्रॉब्लम्स को एम्पलीफाई करेगा। अगर तुम इनसिक्योर हो तो ज्यादा पैसा तुम्हें और एंशियस बनाएगा। अगर तुम ग्रीडी हो तो ज्यादा पैसा तुम्हें और रेस्टलेस करेगा। इसलिए सबसे जरूरी काम है अपने इमोशंस पे काम करना, तभी तुम पैसे से सुकून निकाल पाओगे, सिर्फ बैलेंस नहीं। और जैसा हमने पहले समझा था कि कोई भी सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, लक भी चाहिए और रिस्क भी लेना पड़ता है। लेकिन लक पे डिपेंडेंट रहना भी गलत है, इसलिए तुम्हें अपनी पॉसिबिलिटीज को मैक्सिमाइज करना होता है, लक को इनवाइट करना होता है और रिस्क को कंट्रोल करना होता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाता है और जब अपॉर्चुनिटी आती है तो रेडी रहता है। अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई है तो पेशेंसली अपने गेम को बनाए रखो। मॉर्गन कहते हैं कि हम सबके पास लिमिटेड कंट्रोल है। तुम अपनी नॉलेज, डिसिप्लिन, पेशेंस को कंट्रोल कर सकते हो, बाकी सब आउटकम मार्केट, वर्ल्ड, इकोनॉमी इन सब पे डिपेंडेंट होती है। इस अनसर्टेनिटी में तुम्हारा काम है अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल में बेस्ट करना और बाकी पर चिंता नहीं करनी। ये माइंडसेट तुम्हें इमोशनली फ्री करता है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कंपैरिजन। लोग अक्सर अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वो इतना कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा, उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास क्यों नहीं। पर मॉर्गन कहते हैं ये सब टॉक्सिक है। कंपैरिजन से तुम्हारा दिमाग रेस्टलेस होता है, डिसीजंस इंपल्सिव होते हैं। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी के पास अलग सर्कमस्टांसिस, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं। इसलिए अपनी रेस अपनी स्पीड से दौड़ो। तुम्हारा गोल है अपनी लाइफ के लिए बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना, ना कि कंपटीशन जीतना। अब एक और बात करते हैं सिंप्लिसिटी का मैजिक। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्लान्स और स्कीम्स तुम्हें कंफ्यूज कर देती हैं। लोग अक्सर अपने आप को ओवरवेल्म फील करते हैं, फिर डिसीजंस लेट करते हैं। मॉर्गन कहते हैं सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी सिंपल है, जैसे कि इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली इन ब्रॉड इंडेक्स फंड्स, अवॉइड इम्पल्सिव ट्रेडिंग, कंट्रोल योर स्पेंडिंग और पेशेंस रखो। ये सिंपल फॉर्मूला तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। कुछ लोग सोचते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है रिटायर हो जाना, पर सच ये है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है अपने डिसीजंस पर फ्रीडम। फ्रीडम टू चूज काम करना, फ्रीडम टू चूज लाइफस्टाइल, फ्रीडम टू चूज टाइम। और जब तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करते हो तब तुम अपनी असली जिंदगी के मोमेंट्स को एंजॉय कर पाते हो। तुम अपनी वैल्यूज के साथ जीते हो, ना कि सोसाइटी के प्रेशर में। मॉर्गन बताते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है, यूज वाइजली। उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, उसके बिना ज्यादा डरो मत। और सबसे जरूरी, अपने आप को समझो, अपने गोल्स को समझो, अपनी प्रायोरिटीज को समझो और फिर पैसा उस डायरेक्शन में इस्तेमाल करो। फाइनली एक बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है, जिंदगी में डिसीजन मेकिंग के बारे में है और अपने इमोशंस को समझने के बारे में है। इसलिए जब तुम साइकोलॉजी को समझ लोगे तब तुम अपनी लाइफ और पैसे दोनों को बेटर बना सकते हो। तो दोस्तों, ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का डीप और पावरफुल सफर। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस समरी में अपने लिए वैल्यूएबल लेसन्स मिले होंगे। अब तुम रेडी हो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नए पर्सपेक्टिव से जीने के लिए। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्मार्ट डिसीजंस लो और अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से जियो। थैंक यू।